इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओ सी गॉड पवेलियन से बाहर आ गया होता है और इससे हेडमास्टर यान कहते हैं, युहाओ हम आसपास एक सूटेबल स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ रहे हैं और एक बारी जो हमें उसके कंपैटिबल वाला बंदा भी मिल गया तो हम अपनी टेस्टिंग को शुरू कर सकेंगे। इसलिए तुम्हें भी तैयार रहना होगा और कुछ भी खतरनाक हो उससे हमें बचना होगा। और हम देखते हैं कि युहाओ को तांग वुटोंग छिप के देख रही होती है और तभी युहाओ भी तांग वुटोंग को महसूस कर लेता है और जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो तांग वुटोंग छिप जाती है। तो तांग वुटोंग को देखकर हेडमास्टर यान कहते हैं, तांग वुटोंग न सिर्फ पावरफुल है बल्कि ये तो क्लियर स्काई सेक्ट की फ्यूचर इनहेरिटर भी है। और इसके बाद यान यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम युहाओ और तांग वुटोंग को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जहाँ तांग वुटोंग एकदम चुपचाप खड़ी होती है और कुछ भी नहीं कहती है। तो युहाओ तांग वुटोंग को काफी ध्यान से देखते हुए कहता है, तांग वुटोंग तुम काफी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। तो तांग वुटोंग कहती है, क्या ये तुम्हें आज पता चला है? तो युहाओ खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले जो तुम लड़की होने के बावजूद लड़कों के कपड़े पहना करती थी तो मैं तुम्हारे उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन अब बात पहले से अलग है। और तभी तांग वुटोंग युहाओ को कुछ देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए है, इसे खा लो। मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और हम देखते हैं कि तांग वुटोंग ने युहाओ के लिए ये खाना काफी बढ़िया तरीके से बनाया होता है और इसे देखते हुए युहाओ कहता है, वाओ, क्या इसे तुमने बनाया है, ये तो काफी बढ़िया लग रहा है। और फिर युहाओ इसे खाते हुए कहता है, तांग वुटोंग तुम तो काफी अच्छी हो। तो तांग वुटोंग कहती है, लेकिन तुम इतने ज्यादा डम क्यों हो? तो युहाओ कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डम होने से जब तक कि तुम मुझे डिसलाइक नहीं करती हो। तो तांग वुटोंग मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करूं। और अब चलो जल्दी से इसे फिनिश करो, फिर हम चलते हैं। इस पर युहाओ पूछता है, कहाँ चलना है? तो तांग वुटोंग कहती है कि उस वांग क्वियर को ढूंढने के लिए जिससे बारे में तुमने लास्ट नाइट बताया था, और मैं सुबह से ही इस बारे में पता लगाने के लिए निकली हुई हूँ। और आज वो दिन है जहाँ वह सभी ही स्टूडेंट्स आज अपीयर होंगे जिन्होंने इनर एकेडमी के अंदर एंटर करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को पास किया होगा। और अगर उसने भी टेस्ट को पास किया होगा तो वो भी डेफिनेटली आज अपीयर होगी। तो युहाओ कहता है कि वो अब भी याद है और मैं तो उसे कब का ही भूल चुका हूँ। और फिर तांग वुटोंग पूछती है, क्या तुम लोग आज सुबह सी गॉड पवेलियन मीटिंग के अंदर स्पिरिट सोल के बारे में बात कर रहे थे? तो युहाओ बताता है, मीटिंग के अंदर मैं तो बस स्पिरिट सोल के ओरिजिन को ही एक्सप्लेन कर रहा था, जिसके बाद मैंने एकेडमी को स्पिरिट सोल के कॉन्ट्रैक्ट सील चैट को दे दिया। और युहाओ की इस बात को सुन के तांग वुटोंग हैरान होते हुए कहती है, क्या तुमने उसे एकेडमी को दे दिया? और फिर ये मुस्कुराती हुए कहती है, ये तो ठीक रहा और मुझे लगता है कि हमारी एकेडमी यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है और इस तरीके से तुम्हारा बोझ भी कम हो जाएगा। और तांग वुटोंग के इन बातों को सुन के युहाओ कहता है, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली, और तुम कैसे जानती थी कि मैं यही सोच रहा हूँ? तो तांग वुटोंग कहती है, ये सब कुछ तो तुम्हारी शक्ल पर ही लिखा है। तो युहाओ कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे मन एक दूसरे से जुड़ रखे हैं और तुम जैसी बीवी के साथ होते हुए एक पति और किस चीज की अपेक्षा कर सकता है? तो तांग वुटोंग कहती है, आखिर यहाँ तुम्हारी बीवी कौन है? तो युहाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन है? और फिर ही दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और सीधे आउटर एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी दौरान अचानक से युहाओ थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो तांग वुटोंग इससे पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तो युहाओ कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार सिस्टर से मिले थे इसी सी गॉड लेक के आसपास? और उस समय वो इनर एकेडमी से निकलता सी गॉड लेक से होते हुए सिस्टर मा जियाओटाओ उड़ के इस तरफ ही आ रही थी। और अब हमारे पास सेम एबिलिटीज है, लेकिन सिस्टर कितने लंबे समय से गायब है और अब तक उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है और ना जाने सिस्टर कैसी होंगी। और फिर हमें आउटर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों आ गए होते हैं और इन दोनों को देख के कुछ पीपल कहते हैं, वह सीनियर सिस्टर तो कितनी ज्यादा सुंदर है और उनके बालों का कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो दूसरा कहता है, वह लड़की तो कितनी ज्यादा प्यारी है। और फिर कोई और कहता है कि आखिर इन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को क्यों थाम रखा है? जिसके बाद कोई कहता है कि ये पक्का इनर एकेडमी के सीनियर्स होंगे। और इन सभी की बातों को सुनकर युहाओ कहता है, तांग वुटोंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अगली बार बाहर आने से पहले मास्क पहन लेना चाहिए।
और फिर ये दोनों इनर एकेडमी के न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास आ जाते हैं, जहां पर सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई टीचर कह रहा होता है कि तुम जानती हो ना कि तुम इस मास्क को पहन के नहीं रख सकती हो, और यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास कुछ इनकन्वीनियंट है रिवील करने को तो तुम्हें तब भी हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि हम टीचर के रूप में नए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। और अगर तुम इस मास्क को हटाने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मुझे डर है कि तुम्हें स्कूल के अंदर एनरोल करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। तो ये लड़की कहती है कि क्या मास्क को हटाना जरूरी है, और इस आवाज को युहाओं पहचान जाता है और मन में कहता है कि ये तो वही है, ये उसी लड़की की आवाज है जिसे मैंने उस दिन सुना था, और ये पक्का वही लड़की वांग क्वियर होगी। और फिर हमें वांग क्वियर को दिखाया जाता है जो कहती है कि क्या मुझे सच में इस मास्क को हटाने की जरूरत है। तो टीचर कहते हैं कि तुम स्कूल के अंदर एडमिट होने वाली हो, तो हमारे टीचर इंचार्ज को तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की जरूरत है, और अगर तुम मास्क को ना हटाने का चूज करती हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे डर है कि तुम स्कूल के अंदर एडमिट नहीं कर सकती हो। और तभी वांग क्वियर अपने मास्क को हटा देती है, और वांग क्वियर को देख के ये सभी टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि इस तरफ युहाओं इसी ऑफिस की तरफ भागते हुए जा रहा होता है, और इसे ऐसे भागते हुए जाते देख तांग वुटोंग पूछती है कि युहाओं क्या हुआ, और अचानक से तुम इतनी तेज क्यों भागने लगे। जबकि इस तरफ युहाओं मन में कहता है ये आवाज उस वांग क्वियर की ही है जिससे मैं कुछ समय पहले मिला था। और तभी ये भागते हुए इस ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर वांग क्वियर खड़ी होती है, और इसे पीछे से देखते हुए युहाओं मन में कहता है कि इसके तो बाल ब्लू कलर के हैं, तो ये पक्का वही होगी। जिसके बाद हम वांग क्वियर को देखते हैं जो कि पलट के युहाओं की तरफ देखने लगती है, और वांग क्वियर को देख के युहाओं काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वांग क्वियर वाकई में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, और उससे भी बड़ी बात कि ये हूबहू तांग वुटोंग जैसी दिख रही होती है। और वांग क्वियर को देख के युहाओं खुश होते हुए इससे कहता है तो ये तुम हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो वांग क्वियर कहती है तुम कौन हो और आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। और तभी युहाओं के पीछे से तांग वुटोंग बाहर निकल के आती है, और तांग वुटोंग को देख के वांग क्वियर भी काफी हैरान होती है, और इस चीज को देख के ये टीचर भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, ये दोनों तो एकदम एक जैसी ही दिखती है। जबकि इस तरफ वांग क्वियर और तांग वुटोंग ये दोनों ही एक दूसरे को देख के काफी हैरान होती हैं, और एक दूसरे को देख ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये अपने आप को आईने में देख रही है। और फिर वांग क्वियर कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। और फिर युहाओं कहता है तांग वुटोंग, क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है। तो तांग वुटोंग कहती है कि मेरी कोई भी बहन नहीं है, और मैं अपनी फैमिली में इकलौती बेटी हूँ। और इस तरफ वांग क्वियर भी कहती है कि मेरी भी कोई छोटी बहन नहीं है, लेकिन तुम बिल्कुल मेरी जैसी ही क्यों दिखती हो। फिर युहाओं कहता है हाँ, तुम दोनों एक जैसी ही दिख रही हो, और न सिर्फ तुम दोनों काफी हद तक एक जैसी दिखती हो बल्कि तुम दोनों के नाम भी एक जैसे ही हैं। और फिर वांग क्वियर कहती है मुझे तुम याद हो, और तुम तो वही हो ना उस दिन जो मेरा पीछा कर रहे थे, और उस समय तुम आखिर क्या करने की सोच रहे थे। तो युहाओं घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, मैंने बस तुम्हें कोई और समझ लिया था, और मुझे गलत फहमी हो गई थी कि तुम तांग वुटोंग हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें उस दिन फॉलो किया था। तो वांग क्वियर कहती है तुम लोगों के पास क्या और कोई काम नहीं है मुझे फॉलो करने के अलावा। तो युहाओं कहता है माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए, और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। और तांग वुटोंग कहती है कि मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। तो युहाओं कहता है क्यों ना तुम अंकल ताई और अंकल न्यू को एक लेटर लिखो ये चेक करने के लिए कि ये वास्तव में तुम्हारी बड़ी बहन है या नहीं। तो तांग वुटोंग कहती है नहीं, मैं पक्का कह सकती हूँ कि मेरी कोई भी बड़ी बहन नहीं है, और मैंने अभी अभी महसूस किया कि उसकी जो स्पिरिट एनर्जी की वेव मोशन है वो मेरी वाली से काफी अलग है, और ना ही वो मेरी तरह लाइट टाइप स्पिरिट मास्टर है। और तुम ये भी कह सकते हो कि हम दोनों के एक जैसे दिखने के अलावा हमें और कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। और युहाओं कहता है मुझे तो सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दुनिया में दो लोग एक जैसे दिखते भी होंगे जिनका आपस में कोई भी खून का संबंध भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे वांग क्वियर के ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं? एक कमेंट करके जरूर से बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।